तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। जी हाँ, मैंने आज डक्की भाई का इंट्रो कॉपी किया है क्योंकि आज मैं डक्की भाई के ही बारे में बात करने जा रहा हूं। डक्की भाई ने अपने करियर की शुरुआत की थी 2017 में, यानी कि आज से 8 साल पहले। और आज 8 साल बाद इतना पैसा कमाने के बाद, लोगों के दिलों में अपनी पहचान बनाने के बाद आज डक्की भाई किधर है? जेल में? सीरियसली? तो वजह क्या है? वजह है ये कि डक्की भाई ने इस ऐप 1xbet को अपनी वीडियोस में प्रमोट किया है। लेकिन अगर इसी ऐप को प्रमोट करने की वजह से डक्की भाई को सड़कों पे जलीलो ख्वार होना पड़ रहा है, तो हमारे क्रिकेट प्लेयर्स भी इतने टाइम से 1xbet को प्रमोट करते हुए आ रहे हैं, अपनी शर्टों पे लगाते हुए आ रहे हैं, तो उनको क्यों कोर्ट के चक्कर नहीं लगवाया गया? उनको क्यों रोडों पे नहीं घसीटा गया? उनकी फैमिलीज को क्यों रोडों पे जलीलो ख्वार नहीं किया जा रहा? इनका फैसला कर नहीं सकती, तो रिकॉर्ड अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा लेट आया। को नहीं पता था कि आज जमानत के लिए अपील दायर है और हमने अपने रिकॉर्ड को पूरा मैनेज करना है। रिकॉर्ड मिस था या किस वजह से वो लेके नहीं आए, और प्रमोशन उसने की थी अपने डिवाइस से, मोबाइल से, लैपटॉप से, वो तो पहले दिन रिकवर हो गई थी। सिर्फ डक्की भाई ही क्यों? ये कहाँ का इंसाफ है? अगर कानून है तो सबके लिए एक होना चाहिए, लेकिन हमारा कानून सिर्फ अजरक वाली नंबर प्लेट तक ही महदूद है, उसके आगे नहीं। हमारे पाकिस्तान में अजरक वाली नंबर प्लेट लगवाने के बाद क्या फर्क आया? क्या बदलाव आया? क्या सड़कें बन गई? क्या बारिश होने के बाद भी घरों के अंदर पानी नहीं भरा, या फिर कोई भी नाले में नहीं गिरा, या फिर किसी के भी घर में बारिश का पानी जमा होने की वजह से उसका घर तबाह बर्बाद नहीं हुआ? अगर कानून बनाने का इतना ही शौक है तो पहले अपने बनाए हुए उसूलों पे पूरा उतरो। लेकिन कमजोर अवाम पर हुकूमत करने का रिवाज तो बरसों से चला आ रहा है। कोई हमारे वतन के लिए कुछ करना भी चाहता है तो या तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं या तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो ये है हमारा पाकिस्तान। अब काफी लोग ये सोचेंगे कि मैं तो कितनी बार डक्की भाई को रोस्ट और एक्सपोज कर चुका हूँ और कितनी बार उनके बारे में उल्टा सीधा बोल चुका हूँ। जी हाँ, मैंने डक्की भाई को कई बार रोस्ट किया है, कई बार एक्सपोज किया है कि वो अपनी माँ बहन की नुमाइश करता है और व्यूज चाहता है। और मैंने डक्की को हमेशा एक ही नाम दिया है, माँ बहन ब्लॉगर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डक्की भाई से कोई पर्सनल इशू रखता हूँ। मैं सिर्फ हक और सच के साथ हूँ। हम पाकिस्तान में रहते हैं। अगर डक्की भाई ने इस ऐप को किसी और मुल्क में प्रमोट किया होता तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में प्रमोट करेगा तो जलील तो होना पड़ेगा। यही हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी बन चुकी है। और अब मैं इतना ही कहूंगा कि डक्की भाई जो पहले रोस्टिंग करता था, उन्होंने उस रोस्टिंग की सबसे माफी मांग ली है। बताइएगा कि आप पे झूठा इल्जाम है? जी, मैं सबसे पहले तो स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मैं रोस्टिंग के ज़माने में रोस्टिंग वीडियोस वगैरह बनाता था जो कि एक अनएथिकल कंटेंट है, तो एक तो मैं पूरे पाकिस्तानी कौम से उसकी माफ़ी मांगता हूँ। और इस 1xbet को प्रमोट करने की भी वो माफी मांग चुका है। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन की मुझे प्रमोशन आई जिसकी मैंने तस्दीक किए बगैर, क्योंकि वो टीवी पे इतनी नॉर्मल और कॉमन हो चुकी थी, पीएसएल के मैचेस पे आ रही, तो मैंने उस चीज़ को नहीं देखा कि ये पाकिस्तान में अलाउ है। तो लिहाजा उसको वार्निंग देके छोड़ देना चाहिए, ना कि उसको और उसकी फैमिली को मजीद जलील करना चाहिए, ख्वार करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले धमाकेदार एक्सपोज और रोस्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।